पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वे सभी के लिए आदरणीय हैं। आपको पता ही होगा कि जब वीर अर्जुन युद्ध भूमि में और निर्णय की अवस्था में था, तब वो अपने कर्तव्य के लिए उदास था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान उपदेश के द्वारा अर्जुन को अज्ञान नष्ट किया और उसे उदासीनता से मुक्त किया। गीता का यह अनमोल ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त था, परंतु शताब्दियों से मानव जाति को भी एक वरदान साबित हुआ है। भगवत गीता के शिष्यों को अनगणित लाभ हुए हैं। यहाँ मैं आपको भगवत गीता के कुछ अनमोल वचन को आपके साथ साझा कर रही हूँ, जो आपके जिंदगी में भी काम आए। श्री कृष्ण की ये भगवत ज्ञान हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है। जिंदगी कैसे जीना है ये हमें सिखा देते हैं। जब हम कभी कभी समझ नहीं आता क्या करूं, जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो एक बार भगवत गीता जरूर सुनिए, आपको सही रास्ता मिलेगा। सारी जवाब है भगवत गीता में। कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कर्म ना करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म योग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत्य की सत्ता नहीं, सत्य का अभाव नहीं, आत्मा सत्य है। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान के उनके पार्षदों सहित सकृतन भक्ति करते हैं। दृष्ट कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मैं निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ, कृष्ण कहते हैं। जिस प्रकार मोती धागे के गुथे होते हैं, उसी तरह सब कोई मुझ पर ही आश्रित है और सब कुछ मैं ही करता हूँ। कई हजारों मनुष्य में कोई योगी होता है। कई हजारों मनुष्य में कोई ही योगी होता है और इसमें भी कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल के से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्मा को शुद्ध रखता है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तब मैं संसार में अवतरित होता हूँ, संसार में आता हूँ। साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। कृष्ण कहते हैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति में लग जाता है। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वही महात्मा दुर्लभ है। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो, कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों अस्थायी नहीं है। इनका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जैसा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सुख में अत्यधिक उत्सव न मनाए और दुख में अति शोक न मनाए। जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों के विषयों से हटकर हृदय में मेरा ध्यान करे। ऐसा करने से वो परम आनंद पाता है।
योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती है। यह उस मनुष्य का मन हर लेती है जो उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्मा को भवसागर से मुक्त करे। जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है, वो शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है, भवकूप में गिर जाता है। काम क्रोध से उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहां शांति कैसे हो सकती है? जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं, वे अर्थ देवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, परंतु वे इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल्यावस्था से तरुण और वृद्ध अवस्था में अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद यह दूसरा शरीर धारण करता है। विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ ही और आत्मा से भी श्रेष्ठ है। अब प्रकृति के सारे कार्यकलाप 3 गुणों के द्वारा अधीन पूर्ण होते हैं, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के अधीन है नहीं है, वे मेरे अधीन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं, कहते हैं वे मेरे अधीन है। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत को कारण मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। संपूर्ण मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह जानते हैं, वे हृदय से मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। जो सृष्टि में परमात्मा रूप में है, वही हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजमान होता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है, वैसे ही आत्मा से शरीर प्रकाशमान हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर ओर देखता है और उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। जब मैं अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और अज्ञानता प्रबल होने के कारण वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो निर्जन्मा स्त्री वैश्य शुद्ध क्यों ना हो, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। प्रेम वो पूंजी है जो अनंत आनंद और मुक्ति के द्वार खोल देती है। जहाँ कामना होती है, वह प्रेम नहीं होता। यदि कोई भक्ति के साथ कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ। जो कुछ भी उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। जो मेरे भक्त हैं, वो मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। तुम एक योगी बनो, क्योंकि योगी सभी मनुष्य से में श्रेष्ठ होता है। प्रेम वो सब है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब तक श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में है, तब तक जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। जो प्रेमी भक्त मेरे पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मैं स्वयं पर उनका अधिकार मान लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं। जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मैं अधिक उनसे प्रेम करता हूँ।
जो मुझे सच्चे प्रेम मन से प्रेम करता है वो मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, उनके प्रेम के बिना जीवन शून्य। सच्चा प्रेम वही जो राधा कृष्ण सा हो, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है वो ज्ञानी है। ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे, जो लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख से विचलित नहीं होता, आत्मा में ही अनंत आनंद प्राप्त कर लेता है। योग की ओर की गई अल्प प्रकृति भी कठिन भय से मुक्त करती है। आत्मा अमर होती है, इसके लिए किसी के मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना विद्वान के लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का संकल्प नहीं होता, वे भवकूप में गिर जाते हैं। जो ज्ञानवान यह जान लेता है कि समस्त जीव परमात्मा के अंश है, वो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। फल प्राप्त हो ना हो यह ईश्वर तय करता है। भक्ति का मार्ग जीवन को शुद्ध करता है। सांसारिक विषयों से इच्छाओं की कमी आत्मिक शांति की कुंजी है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसे शांति प्राप्त कर ली है। मनुष्य अपना भाग स्वयं बनाता है। जैसा सोचता है वैसा है करता है और वैसा ही बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं कर धीरे धीरे शत्रु बन जाता है, परंतु जो योग अभ्यास से मन पर नियंत्रित रखता है, उसका मन उसके लिए एक मित्र होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। मन और इंद्रियों का पोषण अंत में पछतावे का कारण बनता है। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ज्ञान व्यक्ति को पवित्र बनाता है। जिस प्रकार एक दिया बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। आध्यात्मिक का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। वे उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हो। मनुष्य के कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिखलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम बाद में क्रोध का रूप ले लेता है, जो संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। मित्र वो है जो कठिन समय में साथ दे, ना कि सुख के समय में। मित्र वो है जो आपको कठिन समय में साथ दे, ना कि सिर्फ सुख के समय में आपके साथ हो जाए। अगर ऐसा मित्र है तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वो मित्र नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब पे कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।